हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज अट्रैक्टेड टू यू एंड व्हाई। कौन है वो जो पर्सन जो आपकी तरफ अट्रैक्शन और पैशनेट और रोमांटिक होके आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। क्या है कि धूर्त है, मान ही नहीं रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन ही इतना ज्यादा है, कुछ तो आपने कायल घायल कर रखा है कि बंदा आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। बंदा है या बंदी है, जो भी आजकल बंदियां भी है, ठीक है। तो और क्या रीजन है ये भी हम देखेंगे कि आपने उसके ऊपर ऐसा कौन सा जादू कर रखा है, ठीक है। किस वजह से आपके लिए अट्रैक्टेड है ये भी देखेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल होगी। और जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। और जो चीजें अगर आपसे मैच नहीं करती है तो इसका मतलब आपके लिए नहीं है। तो जबरदस्ती खुद पे ना ही इम्पोज करिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। ओके। और पत्थर पे लकीर नहीं खींची है तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये सुन लिया तो मैडम मैंने कर लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप मान के चलिएगा, इसको सुनिए, अच्छे से सुनिए, बट जबरदस्ती अपनी लाइफ में इन रियलिटी इसके बिहाफ पे कुछ एक्शन नहीं लेना है, सोचना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है। ओके। और अपने दिमाग पे भी जोर ना डालें, मजे के लिए देखें, गाइडेंस लें, इससे अपने आप को रेजोनेट करके कोशिश करें समझने की, बस इतने हद तक ठीक है जर्नल रीडिंग। ओके। और अगर आप इस टैरो रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन एक्शन है तो नहीं लेना है। क्या करना है, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। अगर मुझसे लेनी है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर लीजिए। तो रीडिंग को क्लेम करिए और अपने ऊपर फोकस करें, फिर हम देखते हैं कौन है और फिर हम इसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो कौन है भैया, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज ये कौन है पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है या अट्रैक्टेड फील करते हैं, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। भाई बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं क्या एक साथ, क्या कर रहे हैं आप, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। ओके ओके ओके, फ्लिप हुआ कार्ड, नहीं दो फ्लिप हुए हैं, दैट इज नाइट ऑफ वैंड्स एंड वर्ल्ड कार्ड। बौखलाया हुआ पर्सन है बहुत जल्दी में, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड द वर्ल्ड कार्ड से आपका, वर्ल्ड कार्ड से तो वैसे ऑल साइन रीडिंग होती है, वरना तो यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, एंड यहाँ पे आपका वर्गो साइन, टॉरस एंड लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हम अट्रैक्शन की रीडिंग देख रहे थे और कोई अट्रैक्शन ही कर रहा है आपके लिए, अट्रैक्टेड फील कर रहा है, अट्रैक्शन के लिए नहीं, अट्रैक्टेड फील कर रहा है आपके लिए। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आता है, जाता है, आता है, जाता है, फिर जाता है, फिर आता है, ठीक है। और आना जाना लगाए रहता है, मतलब कि अगर कहें कि साइकिल पे गियर लगा रहता है तो गियर वाली साइकिल चलाते हैं, तो वरना तो गाड़ी में चाबी लगी रहती है और गाड़ी स्टार्ट करके ही आपकी तरफ रुके रहते हैं कि दन्न से आया, फिर दन्न से बैठ के कब पुर्र हो गए, आपने पता ही नहीं चला, फिर ये कहाँ चले गए आपने ये भी नहीं पता चला, फिर ये कब आएंगे आपको ये भी नहीं पता होता। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपनी सिचुएशन को अपने ऊपर हैंडल करके चलता है और आपकी लाइफ में आना जाना अपनी सिचुएशन के हिसाब से करता है। वेला है, काम नहीं है तो आपकी तरफ आ गया, चलो मिल लेते हैं, मजा कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा टाइम बिता लेते हैं, वरना तो इनकी लाइफ में और भी बहुत काम है। आई एम द बिजी, आई एम इन अ मीटिंग। ओके, सो वो वाली बात। तो नाइट ऑफ हैंड्स है, अगर तो आप लोगों में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है या बहुत टाइम से ये पर्सन आउट थे, अभी आपकी लाइफ में नहीं है, तो आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मोहब्बत उभर के बाहर आ रही है। मोहब्बत है कि रोकी नहीं जा रही, फीलिंग्स है कि रोकी नहीं जा रही, वेला टाइम इनके पास आ चुका है और अब इनका प्लान है कि कैसे भी करके जल्दी से आपकी तरफ आना चाहते हैं और एकदम से बम्बार्टमेंट करना चाहते हैं, लव बॉम्बिंग करना चाहते हैं। और जैसे ही वो प्यार, वो शिद्दत आपसे मिल जाएगी, ये टाटा बाय बाय कर देंगे। ओके। सो टेम्परेरी मूड स्विंग्स इनके हो रहे हैं, आप तैयार रहें कि ये आएंगे आपके यहाँ। ओके।
वर्ल्ड कार्ड है भैया, तो दूर तो है, डिस्टेंस तो है, और ये इनका एक रिपीटेड पैटर्न भी है, ये रिपीटेड साइकिल है जिसमें ये पर्सन आपको भी उसमें घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, आना जाना, आना जाना, आना जाना। सर्दियों में आता है, गर्मी में गायब हो जाता है, बारिश में आता है तो फिर सर्दी में गायब हो जाता है, फिर गर्मी में आता है तो उल्टा हो जाता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, गर्मी तो सर्दी। आप हमेशा इनमें नोटिस करते होगे कि ये कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों में गायब रहते हैं और कुछ टाइम के लिए अचानक से आपकी लाइफ में रहते हैं, 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने रहे और फिर गायब हो गए। ऐसा इनका रूटीन पैटर्न होगा, वो इसलिए भी क्योंकि ये तो एक तो पहली बात तो लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो एक ये इसके लिए सबसे बड़ा फायदा है कि इसका आना जाना लगा रहता है, ये एडवांटेज इसके लिए है, डिसएडवांटेज आपके लिए है। और एक रिपीटेड पैटर्न है कि ये पर्सन अगर पास में भी रहेगा तो इसके ये रिपीटेड पैटर्न है कि ये तब आता है जब इसके पास टाइम होता है, ये तब आता है जब इसको आपकी जरूरत होती है, ये तब आता है जब इसको आपसे कोई फायदा चाहिए होता है, ठीक है, अपने मजे के लिए, इसको याद आई, इसको कहीं तड़पन मची तो आ रहा है, आपको जरूरत है तो नहीं है। ओके, तो ये रिपीटेड पैटर्न है आप दोनों के बीच में, और ज्योग्राफिकल फिजिकल डिस्टेंस भी नजर आ रहा है। तो और देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, ओहो, वेटिंग जोन, ये पर्सन वेटिंग जोन में है, दूर बैठ के कहीं से वेट कर रहा है और इसको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही टाइम है कि अब इसको आपकी तरफ आ जाना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, क्योंकि इसको पता है कि ये आपको वेट करा के गया है, ये आपको हमेशा ऐसा लटका के फंसा के जाता है, ये कह के कि ये आपके लिए एफर्ट्स करेगा और आप उतनी ही शिद्दत से इसके आने का इंतजार करते रहते हो, क्योंकि आपको तो ABCD इस पर्सन का नहीं पता कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कहाँ है, किधर है, कॉल नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं, तो आपको तो पता ही नहीं है कि ये पर्सन आखिर है तो कहाँ है। अगर बातचीत भी होती है तो आपको इनकी एक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं पता, ये पर्सन अपने बारे में कुछ नहीं बताता लेकिन आपके बारे में सब कुछ पूछ लेता है। देख लीजिए, आप हमेशा वेटिंग जोन में रहे हैं, आपको हमेशा वेट कराया है, आपको हमेशा ये कह के गया है कि पहले मैं अपने काम कर लूं फिर मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा, पहले मैं अपना ये चीज पूरा कर लूं फिर मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा, पहले ये चीज जरूरी है, तुम समझो, मैं फिर आऊंगा। आप इंतजार करते रह गए कि भैया मेरी तरफ कब आओगे, परमानेंट कब होगा, परमानेंट कभी नहीं होगा। ओके, जब तक आप ये पैटर्न नहीं तोड़ोगे ना, नहीं होगा। तो वेटिंग जोन में आप भी हैं और ये अब इसको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब मुझे चले जाना चाहिए और अब मैं रिवॉर्ड के फॉर्म में खड़ा हो जाऊंगा, 2 लारे लप्पे बातें करूंगा, शोणी शोणी गल्ले करूंगा और उसके बाद फिर वेट करा के एक जुमला पकड़ा के चला जाऊंगा। तो एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत वेट कराया, खुद वेट कर रहा है आपकी तरफ आने का, ठीक है, एफर्ट्स तो करना चाहता है, दोबारा से आएगा तो थोड़े बहुत तो एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे इनको, ऐसे ही तो लारे लप्पे नहीं देगा। तो हाँ, चाहते हैं आपकी तरफ आए, रिवॉर्ड दे दें, लारे लप्पे आपको सुना दें, फिर इनको जाना भी तो है। तो अभी समझ लीजिए इनके पास फ्री टाइम निकल रहा है, ठीक है। ये जो भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत टाइम से अगर आपसे दूर है तो इनके मूड स्विंग्स टेम्परेरी हो रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ प्लान कर रहा है, ट्रैवल करके आएगा, आपकी तरफ आएगा और अचानक से आएगा। पेज ऑफ सॉर्ट्स, बॉटम ऑफ द डेक, ये जो भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू अट्रैक्ट करता है, देख रहा है, आपके बारे में पता कर रहा है। अगर तो आप ऑनलाइन कहीं पे अपना कुछ पोस्ट करते हैं, स्टोरी डालते हैं, अपने काम को पब्लिक आई में डालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस पब्लिक में से आपका ये पर्सन भी है जो आपके बारे में पता कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे जाता है सोशल मीडिया, वहां पे आपके चेकआउट कर रहा है, आपके बारे में, आपकी हर एक्टिविटीज के बारे में पता कर रहा है। अगर तो आपने ब्लॉक कर रखा है तो भी कोई ना कोई सोर्स जरूर है जहां से ये आपको देख सकता है। फेक आईडी कैसे भी करके ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है। आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही एक दूसरे से बात करते हो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, और पहली बात तो आप लोग किसी सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले थे, ठीक है, और ये अभी भी आपको स्टॉकिंग कर ही रहा है, नजरें हैं इस पर्सन की आपके ऊपर। तो
अगर यही वो पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, जो कि यहाँ दिख भी रहा है नाइट ऑफ हैंड से, ठीक है, तो अभी तक आया है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो, इक्वेरियस, टॉरस एंड लियो की एनर्जी आई है, और 8 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, और पेज ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड इक्वेरियस। आप हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकता है, आप देख लीजिए। अब हम देखते हैं रीजंस क्या हैं। अगर तो आपने पहचान लिया है कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, चाइल्डिश सी एनर्जी है, बहुत इमेच्योरिटी है, या तो एज में कम है या इमेच्योरिटी बहुत है एक्शन में आपको लेके, ठीक है। चलिए रीजन देखते हैं, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर के लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है या अट्रैक्टेड हो रहा है। प्लीज मुझे रीजन बताएं, मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ इतना अट्रैक्टेड फील कर रहा है। सबसे पहला रीजन है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप इसको लग रहा है, पहली बात तो इसने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रखा है, ये पर्सन भी बहुत सीक्रेट चल रहा है, और या तो आप बहुत सीक्रेट चल रहे हो, आप बहुत रिजर्व हो, आपने अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर लिया है। अब आप जो दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं रहे हो, जो बताना चाहिए वो बता नहीं रहे हो, अब आप दिखा कुछ और रहे हो, बता कुछ और रहे हो, बहुत सीक्रेट अपने आप को लेके चल रहे हो, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एक्टिविटीज को लेके बहुत ज्यादा चल रहे हो। इसलिए भी इस पर्सन को अब लग रहा है कि इसको आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री मार देनी चाहिए, क्योंकि मामला बहुत छुपाया जा रहा है। इसको लग रहा है कि आप इससे कुछ छुपा रहे हो, आप इसको मिस भी करते हो, आप इससे प्यार भी करते हो, या अपनी लाइफ के बारे में कुछ झूठ बोल रहे हो, छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को सीक्रेट ले जाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी अगर आपको नहीं बताते थे तो अब आपने भी इनको अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताना बंद कर दिया। अगर तो आप लोग लेस टू कांटेक्ट में हो, कभी कभार बात हो जाती है, तो शायद ये आपसे कुछ पूछते होंगे तो आप इनको शॉर्टकट में निपटा देते होगे, जैसे ये पर्सन है, उल्टा आप इनसे पूछते होगे लेकिन अपनी ज्यादा बातें नहीं बताते हो, फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हो। और ये पर्सन अगर सीक्रेट है तो ये अभी भी, इसने आपसे झूठ बोले हैं, चीट किया है, धोखा दिया है, और ये अपनी फीलिंग्स को भी छुपाता है, अपनी रियलिटी को भी छुपाता है, अपनी पर्सनालिटी को हाइड करता है, और अभी भी ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपा रहा है, सीक्रेट चल रहा है कि इसको आपकी तरफ आना है, और ये अब आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये बात ये आपको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि आपके सामने फिर कमजोर नजर आएगा, जो ये बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ अभी भी हाइड है, कुछ फेक है, कुछ फॉल मार्क्स इन्होंने पहना हुआ है, ओके। और इनको लग रहा है कि आप भी आजकल बड़े सीक्रेटिव हो गए हो, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ बता नहीं रहे हो, इसलिए भी पेज ऑफ सॉर्ड से ये आपके बारे में वहां से पता कुछ कर रहे हैं कि ठीक है भाई, सामने से तो ये कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि ये पूरी बात नहीं बताई जा रही है, लेकिन मैं सोशल मीडिया के थ्रू जरा देख के देखूं कि क्या चल रहा है मामला, मुझे तो ये कुछ और ही दिखा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ और इसकी लाइफ में चल रहा है। ये इनकी फीलिंग्स है, मैं नहीं कह रही कि आप ये चीज कर रहे होगे। इन्होंने धोखे तो दिए हैं, इन्होंने आपको धोखा बहुत बार दिया, और ये धोखा दे के ऐसे निकल जाते हैं, और अभी भी अपने आप को छुपा के रख रहे हैं, ये फीलिंग छुपा रहे हैं कि इनको आपकी तरफ फौरन आना है, इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपकी तरफ, ये बात ये छुपा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये है वो रीजन, और देखते हैं क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो एक तो है कि आप बहुत सीक्रेट हो रहे हो, फूल कार्ड देख लीजिए, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड इसलिए भी हो रहे हैं, जिस तरीके से आप रिस्क टेकिंग लेते हो, जिस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ और करेज पे काम करते हो, ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। प्लस ये आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग लेना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। मैंने पहले कहा था वर्ल्ड कार्ड के नीचे फूल कार्ड आया है, तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ये एक रिस्क होगा लेकिन ये एक रिस्क लेना चाहते हैं, ओके। तो ये गो विद द फ्लो वाले मामले में है कि ये आपकी तरफ आएंगे जरूर, और ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, ओके। और रीजन देखते हैं क्यों ये आपकी तरफ इतने अट्रैक्टिव हो रहे हैं। ये बिल्कुल तैयारी वैयारी कर चुके हैं, ये दोबारा से आपकी लाइफ में इन होने वाले हैं बहुत जल्द। तैयार रहिए कि फ्लर्ट होगा, रोमांस होगा, ये आपको अपने जाल में फंसाएंगे जरूर, और मजे करेंगे। एक रोमांटिक और बहुत ही बोल्ड मान लीजिए कि यहाँ पे मामला दिख रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ऑफ
सॉर्ट्स का कार्ड है, जिसकी वजह से आपके गुस्सा इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। आप जितने गुस्से में दिख रहे हो, जितने डिसिप्लिन दिख रहे हो, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको मजा आती है शायद आपको तड़पाने में। आप जितने सख्त हो, ये पर्सन उतना फ्लर्ट है। आप जितने डिसिप्लिन वाइज एंड बहुत लॉयल पर्सन हो, आपको झूठ नहीं पसंद है, ये उतना ही अपोजिट पर्सन है कि ये आपसे बिना झूठ बोले रह ही नहीं पाता। ऐसा लग रहा है कि अब ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है? आप जो गुस्से में नजर आ रहे हो, आपने डिसीजन मेकिंग कर ली है, आप इनसे अलग हो चुके हो, आप इनसे नाराज हो, आप इनके लिए कोल्ड एंड रफ हो गए हो, अब आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है, आप बिल्कुल इनकी तैयारी में हो कि बस ये आ भर जाएं, फिर आप इनकी ऐसी क्लास लगाने वाले हो, इनके छित्तर लाल हो जाने हैं। ठीक है, तो भाई डर भी है, खौफ भी है, पर यही अट्रैक्शन का बेस भी बन रहा है। इनको बड़ा अट्रैक्शन लग रहा है कि यार आप चिढ़ रहे हो, आप कुड़ रहे हो, और यही चीज इस पर्सन को बड़ा मजा आ रही है कि इसको आपकी तरफ आना है। इसको एक चैलेंज लग रहा है कि यार मस्त, वो वाली बात लग रही है। ये उसको उसमें ले रहा है, क्यूरियोसिटी, कि ये पर्सन जितना मुझसे दूर जा रही है, जितना मेरे सामने बाउंड्री कर रही है, मुझे इसकी बाउंड्री पर रिस्क लेना है और देखना मैं इसकी लाइफ में दोबारा एंट्री कर दूंगा। ये मजाल है कि मेरे सामने जो है वो क्या कहते हैं, मुझे मना कर दे, या मैं इसको कुछ कहूं और ये मेरी बात को मैं किसी ना किसी तरीके से इसकी लाइफ में का इन एंड आउट कर लेता हूं। और ये है ऐसा पर्सन कि हो सकता है आप हमेशा बाउंड्री सेट करते होगे और हमेशा इनको कहीं ना कहीं आप मान ही जाते होगे, पिघल जाते होगे, या ये ऐसी कोई जिद पकड़ता होगा आपके सामने मिलने के लिए, बात करने के लिए जिद पकड़ लेता होगा कि आप थक हार के इससे बात कर लेते होगे और या मिल लेते होगे, या इसकी बात पे किसी तरह एग्री कर जाते होगे, और बस वहीं पे इस पर्सन की ईगो सेटिस्फाई हो जाती है। और यहाँ पे लग रहा है कि इस बार आप अपने ऊपर सख्त हुए हो, आपने अब वेट करना छोड़ दिया, आप अब एफर्ट करना छोड़ चुके हो। अब आप ये देखना चाहते हो कि ये पर्सन कब आपको वो रिवॉर्ड देता है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे वेट करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिला मुझे आज तक। जो रिवॉर्ड मुझे चाहिए था, जो मुझे यहाँ से आउटकम चाहिए था, जो इस रिलेशनशिप से मेरी एक्सपेक्टेशन थी, वो मुझे इस पर्सन से नहीं मिलने वाली। ये नहीं करेगा, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे साल और मेरा टाइम और मेरी एफर्ट्स को वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप सख्त हो गए हो और इसीलिए ये पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ आने को तैयार है, क्योंकि ये मामलात को खराब नहीं करेगा। इसको पता चल गया है कि मामला खराब हो रहा है और ये फौरन एंट्री मारेगा। ये किसी तरीके से आपको फिर से मना लेगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर आप नाराज हो गए, फिर आएगा। ये कुछ ऐसा पर्सन आप लोगों का पैटर्न नजर आ रहा है। और मैं देखूं कि आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड फील कर रहा है, क्या रीजन है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स है, सोलमेट है भाई आपका सोलमेट, या बहुत लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, जो आपको ट्रिगर करता रहता है, आपको अपने जाल में फंसाता रहता है एंड फिर आपसे दूरी डिटैचमेंट कर लेता है। ये रिपीटेड पैटर्न मुझे बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम लग रहा है। वैसे तो ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों का रिलेशन बहुत स्ट्रांग रहा है, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों जचते हो तो एक दूसरे के साथ, कॉम्प्लीमेंट भी करते हो, लड़ते भी एक दूसरे से हो, पर बिना लड़े भी बिना रहे भी रह नहीं पाते हो, साथ हो तब भी एक दूसरे के साथ रहते हो, अलग भी हो जाते हो तब भी एक दूसरे को टेलीपैथी कांटेक्ट में रहते हो, टेलीपैथी कनेक्शन आप लोगों का बहुत स्ट्रांग है। तो ये पर्सन कुछ भी कर लीजिए, कॉट कट नहीं हो पाती। आपने कोशिश बहुत कर रखी है, आपने बहुत मेंटेन कर रखा है, आपने अपने आप को बहुत सख्त रखा है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई चीज है जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरह चुम्बक की तरह ये पर्सन लगा हुआ है, और इसको आपके जैसा पर्सन नहीं मिलता। इसकी लाइफ में बहुत लोग होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको आपके जैसा सेटिस्फैक्शन किसी और के साथ नहीं मिलता, केमिस्ट्री कहीं और नहीं सेट होती, वो बात नहीं आती जो आप दोनों एक दूसरे को फील कराते हो, वो कोई और फील इस पर्सन को करा नहीं सकता, इवन आपको भी नहीं करा सकता, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे डटे हुए हो। ठीक है, तो क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये अट्रैक्टेड है? तो भाई देख लीजिए, कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, और अगर यही वो रीजन है तो इन रीजन को फटाफट क्लैरिफाई भी करेंगे।
तो भैया जल्द से जल्द इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कि क्या है भाई। आप तलवार लेके खड़े हो, वो प्यार लेके खड़े हैं, उनका स्कूटर स्टार्ट हो चुका है, घोड़े पे बैठ चुके हैं, लगाम भी बहुत तेज है, दौड़ते हुए आना चाहते हैं, लेकिन आपने दरवाजे की कुंडी बंद कर ली। तो ये तो दिक्कत है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। परेशान है ये पर्सन, रिग्रेट है इस पर्सन को। इसने जो झूठ बोले, जो चीट किया, जो धोखा दिया आपको, इस बात का रिग्रेट भी है। आप सीक्रेट हो, इस बात का दुख भी है। आप इनसे रिजर्व हो चुके हो, इनके लिए आप सख्त हो गए हो, इस बात का रिग्रेट है। पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, ये फीलिंग ऑफ लॉस की तरह आपको देख रहे हैं। डिप्रेस है, इनको लॉस या तो इसकी लाइफ में अभी इनकी लाइफ में अभी कुछ लॉस हुआ है, या आप इनकी लाइफ से जो जा चुके हो, तो इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इनका मन नहीं लग रहा है, इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा। ये बहुत बोसीदा सा फील कर रहे हैं। इनको हर जगह डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख, पास्ट की चीजों में नॉस्टैल्जिक मोड में बार बार पुरानी बातों को रिकॉल करना, बार बार आपकी यादों को रिकॉल करना, बार बार आप पुरानी फोटोज को देखना, आपके बारे में सोचना, पुराने टेक्स्ट के पढ़ना, पुराने आपके ऑडियो अगर आपने भेजे हैं तो ऑडियो को सुनना, आपकी आवाज को सुनना, और ये चीजें इनको पास से निकलने नहीं दे रही है। ये प्रेजेंट लाइफ में है ही नहीं। ये नेगेटिव हो रहे हैं कि पास्ट की बातों को, पास्ट की चीजों को भूलना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ओके, और इन्होंने स्पेशली जो किया है, और आप जिस तरीके से सीक्रेट हो गए हो, अब इनको अपनी बातें नहीं बता रहे हो, तो इनको कहीं ना कहीं पता है कि ये आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, और ब्लेम गेम बहुत है, विक्टिम प्ले कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें। अगर तो सिंगल पेरेंट्स है, कुछ चाइल्डहुड का प्रॉब्लम है, कुछ इनको फैमिली इश्यूज हैं, तो वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ इनके खुद के साइकोटिक प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एंशियस रहते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन के प्रॉब्लम है, हाइपर टेंशन के शिकार हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो चीजें काफी हावी नजर आ रही हैं। इसलिए भी यहाँ पे ये आपको इतने ज्यादा जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। फूल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है हेरोफेंट। ओ माय गॉश, एज का डिफरेंस है, एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है। आप इनसे शादी करना चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, बट ये बंदा है या बंदी इन एंड आउट इसीलिए करता था क्योंकि ये शादी का कमिटमेंट आपको नहीं दे सकता। ये मजे करने के मूड में है, आप शादी करने के मूड में हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, ये आपसे सिचुएशनशिप चाहते हैं। तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है। इस बंदे ने या बंदी ने आपको ये भी बोला होगा कि इनकी फैमिली आपको लेके नहीं मान रही, क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है कास्ट, एज का, फैमिली का, स्टेटस का, सोसाइटी का, चीजों का डिफरेंसेस यहाँ पे नजर आ रहा है। या तो ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, ऐसा भी लग रहा है। अगर तो आप किसी मैरिड बंदे से डील कर रहे हो, या आप खुद मैरिड हो और किसी यंग पर्सन को डील कर रहे थे, तो ये भी नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन ये एक रिस्क लेना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे कमिटमेंट के लिए आए, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आप इतने ट्रेडिशनल पर्सन है, लॉयल पर्सन है, ऑनेस्ट है, आपका नाम है, आपकी रेपुटेशन है, आप बहुत इबादत करने वाले पर्सन है, विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, आपको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप सच सुनना पसंद चाहते हो, आप सच पसंदीदा हो, आप इनके मेंटोर हो, टीचर हो, जो भी हो, आपने इनको सपोर्ट किया है, गाइड किया है, आप इनको प्रोटेक्ट करते हो, आपने बहुत हेल्प की, आप बहुत मैच्योर पर्सन हो। ये आपके लिए एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं क्योंकि इनकी नज़र में आपकी रेपुटेशन बहुत हाई है। रिस्पेक्ट तो ये पर्सन आपको करता है, मैं अगर कहूँ तो ये जानता है कि आप काफी रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, आपकी रेपुटेशन और आपकी पर्सनालिटी एज अ इंसानियत, आप बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है। देखते हैं यहाँ रीजन में क्वीन ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, व्हाई दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू माय व्यूअर। यहाँ पे रीजन में क्वीन ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी आई है, ये नाराजगी, प्लीज मुझे इसको क्लैरिफाई करें। सन कार्ड देख लीजिए,
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई रीजन में कर रहा है सन, लियो की एनर्जी, डबल लियो की एनर्जी वर्ल्ड कार्ड में भी थी, ठीक है। तो भाई कुछ भी कर लें, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, ये आपको अपनी फैमिली का पार्ट भी बनाना चाहते हैं, आपके साथ गुड न्यूज भी शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ हो सकता है इनकी हमेशा ही आपसे कहते होंगे इनको आपके साथ बच्चे चाहिए, इनको बच्चे बहुत पसंद है, ठीक है। अगर तो ये मस्कुलाइन एनर्जी है जो कि दिख भी रहा था, अगर तो फेमिनाइन है तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मे बी आपको बहुत, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा मानते हैं, आपकी फैमिली पेरेंटिंग, आपके पेरेंट्स की तबीयत बहुत अच्छी हुई है, ये बहुत इनको पता है, आपके साथ इनको सुकून मिलता है, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन है, बहुत लॉयल एंड ऑनेस्ट है, ये चीज इनको बहुत पता है, और आप इनकी लाइफ का अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आप इनकी लाइफ का खुशी है, आप इनकी लाइफ का सुकून है, आप नाराज हैं तो भी और नहीं हैं तो भी, पर इनको शायद आदत है आपके साथ चीजों को खटपट खटपट करते रहना, जो वही वाला है ना कि बर्तन है चार तो खड़कते ही रहते हैं, वो क्या कहते हैं, चार बर्तन है तो खड़केंगे तो है ही, आवाज तो होगी, तो ये जानबूझ के भी बर्तन को पटक देते हैं, इसलिए भी नजर आ रहा है, ओके। पर जब मामला बहुत बिगड़ जाता है, ये आपकी तरफ का नहीं सोचते हैं, ठीक है, और इनको या तो शादी ही करनी है, कमिटमेंट में नहीं आना है, ये फ्लर्ट और रोमांस में ही रखना चाहते हैं आपको, और आप बहुत मेरे ख्याल से सीरियस कमिटमेंट वाले पर्सन हो, तो मामला यहाँ पे भी है, आप बहुत मेच्योर दिख रहे हो और ये उतने ही बचकानी हरकत वाले दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। 2 ऑफ कप्स को बॉटम ऑफ द डेक रीजन में आ रहा है लवर कार्ड, ट्रू लव है भाई, मोहब्बत है, वही वाली बात, केमिस्ट्री बॉन्ड बहुत अच्छा है, आप दोनों ने एक दूसरे को जो प्यार दिया, मोहब्बत दिया, फैमिली जैसा फील किया, केमिस्ट्री किया, जो आप लोगों के बीच में फिजिकल कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल जिस तरीके से आपने इनको फिलफुल किया, इसीलिए ये जानबूझ के ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते ही रहते हैं, कोशिश हर बार जाते होंगे तो यही सोच के जाते होंगे कि अब की वापसी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, लेकिन ना चाहते हुए भी इनको कभी ना कभी 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल बाद ये आपके पास ना चाहते हुए भी किसी ना किसी तरीके से इन्हीं को वापस आना पड़ता है, क्योंकि आपको मोहब्बत तो बहुत करते हैं, आपसे अनकंडीशनल प्यार मिला है, और कहीं ना कहीं आपको भी ये अनकंडीशनल प्यार करते हैं और बहुत मोहब्बत है, कब ये अट्रैक्शन हो गई शायद इनको पता नहीं चला, कब ये आपको इतना प्यार करने लगे ये पता नहीं चला, हो सकता है आप दोनों का रिलेशन एज अ फ्लर्ट, एज अ वही है ना पहली आंखों का प्यार हो गया, वैसा था, फ्लर्ट फ्लर्ट में रोमांटिक में ऐसे ही चल पड़ा था, टाइम पास के लिए चल पड़ा था, बट धीरे धीरे आपकी तरफ से तो पहले क्लियर होगा या आप पहले ही क्लियर हो गए, लेकिन इनका मामला अभी भी डगमग डगमग कर रहा है, लेकिन इनको पता है मोहब्बत तो इनको आपसे ही हुई है, अटैचमेंट अगर इनको आज तक किसी के साथ हुआ है तो वो आपके साथ हुआ है, फैमिली जैसा बॉन्ड, इतना स्ट्रांग बॉन्ड अगर रिलेशनशिप में इन्होंने किसी के साथ फील किया है तो वो आपके साथ है, और नो डाउट यहाँ पे है भी, ठीक है। तो ये पर्सन कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ये है महोदय, और क्यों फील कर रहे हैं, ये है वो रीजन। तो जब आपने इनके ऊपर पूरे डोरे और अपना पूरा जादू चला दिया है तो क्या करेगा बच्चा, आएगा ही ना आपके पास, तो आप झेलिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके एक्स हैं कि आपके प्रेजेंट पार्टनर हैं ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको इनका कितने सालों से गायब है अगर ये बताना चाहें तो ज़रूर बता दीजिएगा, तो शेयर ज़रूर करिएगा हम सबके साथ, और अगर आपको लगता है हाँ ऐसी सिचुएशन और आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं, गाइडेंस या कुछ हेल्प चाहिए आपको, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, सिंगल डिटेल सेशन दोनों होता है, टैरो क्लासेस के लिए भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो सेम नंबर पे पूछ सकते हैं, और रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, रीयूनियन रिकंसिलेशन का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स है, लवर का कार्ड आया है, अनकंडीशनल लव का कार्ड आया है, तो जैसे भी आप क्लेम करना चाहें कर लीजिएगा अपने सोना बाबू के लिए एंड अपने लिए भी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और आपके हाथ में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, आई एम गारंटी, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, आप छोटा सा काम है आप कर सकते हो, और मुझे सपोर्ट कर सकते हो अगर तो आपको मैं अच्छी लगती हूँ और या मेरा काम स्पेशली अच्छा लगता है, तो ज़रूर अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।